तो फर्स्ट so now start with another presentation where we start from the basic, because I don't know which level of knowledge do you have for the Python. ठीक है, क्योंकि आगे जब हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब हमें पाइथन में ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हमें तब पाइथन के सारे कमांड्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन मशीन लर्निंग और एडवांस मैथमेटिक्स पे होगा। तो इसलिए हमें बेसिक्स और पाइथन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जिनको पाइथन का नॉलेज है उनको बहुत सिंपल लग रहा होता है, जस्ट लाइक ABCD पढ़ा रहा हूँ मैं। बट दोज हु हैव नॉट सो मच नॉलेज अबाउट द पाइथन, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करें। मैं पूरा पाइथन आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, प्लस जो हमारे डेटा साइंस में लाइब्रेरी यूज हो रही वो भी बताऊंगा। सो वी स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड। तो अभी आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड बताया था कि हाउ वी कैन प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। तो आपको कोई जैसे सी में स्ट्रक्चर्ड होता है, हैश इंक्लूड, वो सब कुछ नहीं। यू जस्ट टाइप प्रिंट ब्रैकेट सिंगल कोट्स हेलो स्टूडेंट, तो इट विल प्रिंट इट। नाउ जैसे हम आइडेंटिफायर्स पढ़ते हैं, आइडेंटिफायर इज व्हाट, नेम विच आइडेंटिफाई द वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट, जो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा। तो सेम पाइथन में भी आपको वेरिएबल के नाम देना होंगे। तो आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, एंड अंडरस्कोर, followed by 0 or 1 more letters, underscore and digits. लेकिन ध्यान रखें, Python does not allow punctuation characters such as ampersand, dollar and percent within identifier. तो और पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ अगर आपने वेरिएबल के नाम में अगर कोई कैपिटल लिखा है और एक जगह स्मॉल लिखा है, तो वो दो अलग अलग आइडेंटिफायर हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने वेरिएबल का नाम किस तरह रखा है। क्लास नेम, कुछ सम कन्वेंशंस आर आल्सो देयर कि हम नाम किस तरह रखें। जैसे क्लास नेम स्टार्ट विद एन अपर लेटर्स, all other identifiers start with a lower letter. Starting an identifier with a single leading underscore indicates that the identifier is private. अगर हमारा वेरिएबल आइडेंटिफायर प्राइवेट है तो हम एक सिंगल अंडरस्कोर लगाएंगे, और डबल अंडरस्कोर से स्ट्रॉन्ग प्राइवेट होता है। और लास्ट में भी अगर हम दो अंडरस्कोर लगाते हैं तो वो एक स्पेशल नेम को डिफाइन करता है। तो दीज आर दी कन्वेंशन टू आइडेंटिफाई दी आइडेंटिफायर। कुछ रिजर्व वर्ड, जैसे सी में पढ़ते थे हम रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें इन रिजर्व वर्ड्स का नाम लेके वेरिएबल नहीं बनाना है। जैसे एंड, EXEC, नॉट, एस, फाइनली, फॉर, पास, क्योंकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फॉर क्या होता है, पास, ब्रेक, फ्रॉम, प्रिंट, क्लास, ग्लोबल, रिटर्न, डेफ, इम्पोर्ट, ट्राई, डेल, इन, वाइल। तो ये दीज आर दी रिजर्व वर्ड्स थे। Now, lines and indentation. So, Python does not use braces to indicate blocks of code for class and function definition और flow control. तो यहाँ पर करली ब्रेसेस जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ते थे, उसकी जगह यहाँ पर क्या होता है, इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन किस तरह होता है ये देखिए, कि जैसे अगर मैं इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो IF एंड देयर इज अ कंडीशन और कॉलन, दिस इज द सिंटेक्स। और उसके बाद मुझे करली ब्रेसेस नहीं लगाना है, जैसे सी में लगाते थे हम करली ब्रेसेस, वैसा यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट जो लिखना है वो एक टैब देके, जैसे ये हमारा लेफ्ट कॉलन है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे एक टैब इंटर करके फिर प्रिंट टैब लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो एक और यहाँ लिखेंगे, एल्स, और इस तरह लिखेंगे। तो ये इंडेंटेशन अगर हम नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। तो इसको देखें एक बार करके। सपोज इफ टू प्रिंट टू एल्स
प्रिंट ट्रू। ये अगर हमने इस तरह लिख दिया एंड देन रन इट, तो ये देखिए एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो यहाँ पर कोई करली ब्रेसेस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये एक टैब लगाया यहाँ पर, टैग टैब ये लगाया, तो ये वाला जो प्रिंट है वो इफ के अंदर आ गया। अब देखिए हम फिर से रन कर रहे हैं ये अगेन। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट कि इफ स्टेटमेंट किस तरह लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिसीजन स्टेटमेंट, बट जस्ट फॉर द इंडेंटेशन कि इंडेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं। सो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, मतलब अगर आपका स्टेटमेंट जैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं हम, तो अगर मल्टी लाइन पे लिखना है और उसको जोड़ना है, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूशन कैरेक्टर है स्लैश। तो बाय दिस वी कैन राइट, जैसे अब मुझे 3 चीज लिखना है लेकिन मुझे यहीं पर लिखना है, बाकी मैं आइटम अंडरस्कोर 1 प्लस आइटम अंडरस्कोर 2 प्लस आइटम 3, तो वो लास्ट तक चला जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, उसको एंटर कर दिया और ज्वाइन करने के लिए ये स्लैश कैरेक्टर ले लिया। हाँ, अगर हमारा कोई स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू है, करली ब्रेसेस में स्क्वायर है, तो देर इज नो नीड, वहां पर वो अपने आप ही समझ जाता है कि ये कंटिन्यूशन में है, तो इसलिए वहां हमें ये स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथन में जो कोटेशन है वो हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स यहाँ ले सकते हैं। तो द ट्रिपल कोट्स कब लेते हैं हम, जब हमारी स्ट्रिंग मल्टी लाइन में हो, जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उसको एक लाइन में हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम ट्रिपल कोट से उसको ज्वाइन कर लेते हैं। पाइथन में जो हम कमेंट्स देते हैं वो हैश साइन से ही लें। जैसे आपने सी में पढ़ा होगा स्लैश स्टार या डबल स्लैश पढ़ा होगा, तो डबल स्लैश वहाँ सिंगल लाइन के लिए होता है और स्लैश स्टार मल्टीपल लाइन के लिए। लेकिन यहाँ मल्टीपल लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ हैश कीवर्ड याद रखना है आपको, कि आपको जो भी लाइन कमेंट में देनी है, कहीं भी लिखना है, आपको बस हैश से शुरू करना है। जैसे हैश फर्स्ट कमेंट लिखा, आप किसी सिंटेक्स के बाद भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ये हैश सेकेंड कमेंट, तो ये भी अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू वांट वेटिंग फॉर द यूजर, यूजर से जैसे हमें इंटरप्ट, आपको याद होगा गेट सी एच पढ़ते हैं हम सी में, तो सेम चीज यहाँ पर इनपुट स्लैश एन प्रेस द एंटर की टू एग्जिट, तो ये इंटरप्ट के लिए काम करेगा, वो रुकेगा, यूजर जैसे एंटर की प्रेस करेगा देन वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक वो रुका रहेगा। और इसी की हेल्प हम यूजर से इनपुट लेने के लिए भी करेंगे। स्लैश एन आपको पता ही है, न्यू लाइन के लिए जो सी में यूज कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही लाइन पे लिखना है, जैसे अभी आपने देखा होगा सब कुछ सी जैसा चल रहा है, बट हम सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग लाइन पे लिख रहे हैं तो सेमी कॉलन, लेकिन सिंगल लाइन पे अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तो सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ताकि वो पता कर सके कि ये स्टेटमेंट अलग है, दिस स्टेटमेंट इज डिफरेंट एंड दिस इज अ डिफरेंट, so that's why semicolon is there. मल्टीपल स्टेटमेंट ग्रुप्स एज सूट्स, तो क्या होता है कि जब हम इंडेंटेशन देते हैं और जो भी ब्लॉक के अंदर वैल्यू देते मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सेम इंडेंटेशन मतलब सेम उससे कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज नोन एज सूट्स। तो जैसे इफ के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो उसके सूट कहलाएंगे, और जो हम सिंटेक्स लिखेंगे उसमें कॉलन से टर्मिनेशन, यही कॉलन यहाँ पर नया है कि इफ लिखोगे, इफ के बाद आपको कॉलन लगाना है, ठीक है। इफ योर एक्सप्रेशन देन कॉलन, और उसके बाद फिर आपका सूट स्टार्ट होगा जहाँ पर आप अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नाउ वेरिएबल टाइप्स, तो यहाँ सी में तो जैसे हमें इंट वो डिक्लेयर करना, हेयर डिक्लेरेशन इज वेरी सिंपल। वेरिएबल क्या होता है, इट इज रिजर्व मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर अवर वैल्यू, हमारी वैल्यू को उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पाइथन में बहुत सिंपल है। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ए वैल्यू ली, देर इज नो डिक्लेरेशन, मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है, और ये मैंने रन कर दिया। तो
अब देखिए ए जो है इसका टाइप देखें, टाइप ऑफ ए इट्स व्हाट, इंटीजर। तो कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रिंट भी करके देख लें कि व्हाट इज ए। तो ए इज व्हाट, ए इज 10। अब मैं इसी ए में 45.56 एक डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूं, तो वो 10 चले गया। अब उसमें क्या आ गया, उसी ए में 45.5। तो मुझे ऐसा डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि वो इंटीजर, हाँ, लेकिन इसका टाइप जो है चेंज हो गया है। नाउ इट्स टाइप इज व्हाट, फ्लोट। तो अब इसका टाइप जो है वो फ्लोट हो गया। अब मैं इसमें इसको प्रिंट करके भी देख सकते थे, ये प्रिंट कर लिया, तो ये वो फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करेगा। तो प्रिंट भी वेरी इजी है। सी में तो हम परसेंट डी, परसेंट सी सब याद रखते हैं, यहाँ सिंपल। नाउ इफ वी असाइन सम टेक्स्ट, तो वो उसको भी कंसीडर कर लेगा, लेकिन अब उसका टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाए, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। और यू कैन प्रिंट ए, तो यहाँ पर हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल बहुत सिंपल है, तो वेरिएबल में वैल्यू हमें असाइन करना है। तो पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। द डिक्लेरेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली when you assign a value to a variable. The equal sign is used to assign values to variables. यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी वैल्यू देंगे, सॉरी ऑपरेंड्स, और राइट हैंड साइड पे वैल्यू, तो वो वैल्यू उसमें साइन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल, सपोज स्कॉलर नंबर 2395, ये एक इंटीजर है, मार्क्स 67.50, ये दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट, नेम सुनील स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल में असाइनमेंट बहुत आसान है और प्रिंट भी कर सकते हैं आप। यू कैन असाइन मल्टीपल असाइनमेंट ऑल्सो, जैसे ए बराबर है बी बराबर है सी बराबर 1, तो क्या होगा, 1 की वैल्यू तीनों में चले आएगी। और एडवांटेज ऑफ दिस इज व्हाट, दीज थ्री वेरिएबल्स आर सेम मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर सेम मेमोरी लोकेशन को अलोकेट करेंगे। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कैसे लिखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ लिख दिया 1 2 जॉन। तो ए में 1 आ जाएगा, बी में 2 आ जाएगा, और सी में जॉन आ जाएगा। इसको भी करके देखें कि ये एरर तो नहीं देता है। तो यहाँ मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, देन यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 लिखा, सॉरी, और यहाँ पर मैंने सुनील लिख दिया, एंड रन इट। अब देखिए प्रिंट ए, ए में क्या है, 1 है, बी में क्या आ गया, 2, सी में यहाँ पर सुनील आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप मल्टीपल वैल्यू भी एक साथ असाइन कर सकते हैं। So here two integer objects with value 1 and 2 are assigned to the variable a and b, and one string object with the value John is assigned to the variable c. This is very simple. Standard यहाँ पर data types है। The data stored in memory can be of many types, जो हम वैसे पढ़ते थे, numbers, string, list, tuple और डिक्शनरी। ये 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स जो पाइथन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी अलग अलग वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप्स ले सकते हैं। तो और किसी वेरिएबल में जैसे हमने असाइन करा 1 और 10, और इफ़ यू वांट टू डिलीट द रेफरेंस टू अ नंबर ऑब्जेक्ट, तो आप DL इज द कमांड, उससे आप उसको वहाँ से डिटैच भी कर सकते हैं, ताकि अब वो उसको असाइन नहीं करेगा। बाकी पाइथन के जो नंबर्स हैं उसमें देखिए, अभी हमने देखा था इंट फ्लोट,
कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय पाइथन। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 10th में पढ़ा होगा, 3+5i, एक इमेजनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो उस तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको देखें एक बार। वेट अ मिनट। सपोज ए इज अवर ए तो ले लिया। अब हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ले सकते हैं। सपोज सी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, और इसमें हम 3,5, तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ सी देखना चाह रहे हैं और सी को प्रिंट भी करके देखते हैं। तो इफ ए रन इट, तो देखिए यहाँ पर 3+5j, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ सी, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स टाइप। तो कॉम्प्लेक्स को भी हम यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 10, तो अगर आप नंबर्स लेना चाहते हैं, फ्लोट 20.67। और हाँ, देर इज अ डिफरेंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आई यूज करते थे, यहाँ पाइथन में जे, जो इमेजनरी पार्ट है उसके साथ में आपको क्या लिखना है, जे। विच स्लाइड यू वांट, प्रीवियस स्लाइड। Okay, I am sending you one link so that you can also, all the coding I am sending you. Just wait. This is my Colab link. You can open it. तो you can copy all the commands. इसमें पूरे commands जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सब बने हुए हैं। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आज के कंटेंट्स में मैं ये पूरी कोडिंग की जो पाइथन फाइल है, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडेड यू। ठीक है, तो नाउ आई एम, तो स्ट्रिंग, नाउ स्ट्रिंग भी हम इसमें लिख सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा था। सपोज हेलो एसटीएस वी वांट टू राइट, तो सिंगल कोट्स में हम स्ट्रिंग लिख दें, और दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। और हाँ, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस वन, कि अगर आपको स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो जैसे एरे में होता है ना उसका इंडेक्स, वैसे यहाँ पर हम स्ट्रिंग का इंडेक्स, जैसे 0 फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, 1 फॉर सेकेंड कैरेक्टर, so you can also print the particular character also. पाइथन लिस्ट, यहाँ पर एक और डेटा टाइप्स है पाइथन में। ये एक तरह से जैसे सी में हम एरे यूज करते थे, वैसे यहाँ पर लिस्ट है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है कि सपोज यू हैव द मल्टीपल वैल्यूज एंड यू वांट टू असाइन इन अ ग्रुप, सो दैट यू कैन एक्सेस वन बाय वन। जैसे एरे भी हम क्यों यूज करते थे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा है और उसको सेम नेम से हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पर लिस्ट वही काम करता है कि जैसे मैंने लिस्ट में, और द एडवांटेज ऑफ पाइथन लिस्ट इज व्हाट, कि यहाँ पर आप राम भी लिख दो,
नंबर भी लिख दो 786, फ्लोट भी लिख लो, जो आपको लिखना हो, बड़ी लिस्ट बना लो, टेनी लिस्ट बना लो। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जितनी वैल्यूज देनी है कॉमा करके एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज योर लिस्ट, मतलब जस्ट लाइक ए एरे जैसा बन जाएगा आपका। यहाँ पर एक पाइथन टपल्स भी है। तो tuple is another sequence data type that is similar to the list. So tuple consists of a number of values separated by comma. जैसे हम tuple set पढ़ते हैं तो यहाँ पर tuples में भी लिख सकते हैं, but the main difference is what we cannot be updated. हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एक टपल बनाया है जिसके अंदर मैंने ब्रैकेट में ABCD 786 2.23 जॉन और 70.23 और इसी डेटा के साथ मैंने एक लिस्ट भी बना लिया, जिसको सिर्फ क्या है लिस्ट और इसमें क्या है अंतर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और ये, और यहाँ पर मैं टपल का जो टू सेकेंड एलिमेंट है उसमें मैं 1000 करना चाहता हूँ और लिस्ट में। इसको रन करके देखें तो यहाँ पर एक एरर आएगी कि देखो लिस्ट में नहीं आएगी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टपल और लिस्ट में क्या अंतर है। पाइथन में जैसे दो हो गए, लिस्ट टपल, और तीसरा होता है डिक्शनरी। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी भी बना सकते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ हैश टेबल टाइप। तो ये भी सबसे ज्यादा इसमें की और वैल्यू, जैसे आपको कौन सी वैल्यू के साथ में कौन सी की एसोसिएट करनी है वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको इंडेक्स करना है तो इंडेक्स, या कोई कोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। So the advantage of डिक्शनरी इज व्हाट, पेयर वाइज सर्चिंग इसमें जल्दी फास्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स कन्वर्जन, कि अगर हमें जैसे अब क्या होता है कि एक एग्जांपल देखते हैं। ए में मैंने 10 ले लिया, ठीक है, ये आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने इसी में लिखते हैं ना प्रिंट ए। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ वैल्यू ऑफ ए बराबर, जैसे सी में लिखते हैं ना, ठीक है, और प्लस। तो अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ओह अ, ये तो यहाँ पर देखिए एरर क्या आ रही है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट टू स्टार। क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये मेरा आधा मैसेज तो स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर है। तो मुझे अगर इस टाइप के प्रिंट, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्टार दिस वन वन मोर, ओके, और देन रन इट। तो ये देखिए अब कैसा हो गया, वैल्यू ऑफ ए बराबर 10। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैसेज प्रिंटिंग हम जैसे करते हैं ना, वहां पर तो हम परसेंट ही यूज करते हैं, यहाँ पर हमने ये कॉन्केटिनेट करने के लिए, तो इसलिए हमें डेटा कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। सो दीज आर दी डेटा टाइप कन्वर्जन। इंट, हाँ आपको इंट में करना है तो आपको यहाँ पर एक्स देना पड़ेगा, तो एक्स को वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर बेस, उसका कौन सा बेस है वो भी चाहिए, जैसे बाइनरी या डेसिमल। फ्लोट टेक्स्ट, तो आपका फ्लोट कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में करना है, जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैं रियल वैल्यू दूं और इमेजनरी, तो वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना देगा। और स्टार का हमने देख लिया। ये बेस वाला एक बार और देखें। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है,
और यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब मैं b बराबर int a एंड देन प्रिंट b, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करा मैंने, a जो है वो एक स्ट्रिंग था, उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने इंटीजर में और प्रिंट करा दिया। तो ये देखिए 10 प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर जब कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कॉमा 2, तो कॉमा 2 मीन्स व्हाट, बेस। अब देखिए क्या रिजल्ट में क्या चेंज आता है। ओह 2, क्यों 2 आया, क्योंकि 1 0 को उसने क्या मान लिया, बाइनरी। तो जो नंबर आपका आप पास कर रहे हैं वो बाइनरी है, तो बाइनरी को वो इंटीजर में कन्वर्ट भी करेगा, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, और फिर असाइन करेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बेस। बाकी रिप्रेजेंट मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स को एक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में लिखना है। इवेल्युएशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इवेल्युएशन कैसे, कि अब जैसे आपने प्रिंट सॉरी b is equals to eval 2 plus 3 प्रिंट b। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 3 का मुझे इवेल्युएशन भी करना है, एक स्ट्रिंग है वैसे तो ये, और फिर प्रिंट। तो देखिए ये इवेल फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को इवेल्युएट करेगा और फिर हमें प्रिंट करके दे देगा। तो दिस इज टपल में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सेट, डिक्शनरी, कैरेक्टर। जैसे आपने सी में आस्की कोड पढ़ा होगा, आपको किसी कैरेक्टर का आस्की कोड पता करना है तो CHAR फंक्शन से हम उसका आस्की कोड पता कर सकते हैं, या आस्की कोड से वो कैरेक्टर कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू अ कैरेक्टर। अब ये देखिए जैसे a की वैल्यू 65, तो b सॉरी, तो b इज इक्वल टू CHAR a एंड देन प्रिंट b। a में क्या है 65 और b में CHAR a, तो मैंने 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। आस्की कोड आपको पता होगा 65 किसका होता है, कैपिटल A का। तो दिस इज द आउटपुट। ओके, तो ऑर्डर में कर सकते हैं, हाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू, ऑक्टल, ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द बेसिक ऑपरेटर। ओके, तो बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से जो हमने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, वही प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक एक स्मॉल प्रोग्राम, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा बिल्कुल वैसे ही पाइथन में है, कि वही हमारे एरेथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस माइनस इनटू डिवीजन हम यूज करते थे वही है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू यूज करते हैं वो है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू पढ़ा है, क्या वही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हमारे पास में मल्टीपल इफ कंडीशन हो जाती है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट यूज करते हैं, क्या वो पाइथन में है। या बिटवाइज ऑपरेटर जो सी में पढ़े हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि जो आपका नंबर है उसको वो इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर ऑपरेशन बाइनरी में करेगा और वापस रिजल्ट को इंटीजर में देगा। तो दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर है या नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दिस इज न्यू इन दिस पाइथन। तो ये 6 टाइप से ऑपरेटर्स हम एक एक करके देखेंगे। सो वन इज पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को ये वही जो आपने प्लस पढ़ा है, प्लस फॉर व्हाट, एडिशन जो अभी हमने देखा, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट साइन फॉर मॉड्यूलस। तो ये पांचों के सिर्फ एक एक प्रोग्राम करके भी आप देख लेंगे। मैंने वैसे एक एक प्रोग्राम बना रखे हैं उस कोडिंग में, आपको सिर्फ रन करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वही है। हाँ, हियर एक्सपोनेंट इज ऑल्सो न्यू। एक्सपोनेंट कैसे, कि जैसे अगर मैं b और 2 इंटू इंटू
3 कर दूं एंड देन प्रिंट b। तो अब यहाँ पर जब मैं 2 के साथ में 2 बार इनटू लगाता हूँ तो वो पावर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। रन करके देखें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा 8। तो इस तरह हमें एक्सपोनेंशियल देख सकते हैं। यहाँ पर ये डबल स्लैश भी एक नया सा दिख रहा है। ये दिस इज व्हाट फ्लोर डिवीजन। कई बार होता है ना, जैसे 9/2 करेंगे तो 4.5 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, तो हम 2 बार स्लैश लगा दें तो वो चाहे वो फ्लोट हो कुछ भी हो वो उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा। So now these are the arithmetic operator। तो arithmetic operator प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉडुलस के अलावा आपने और क्या देखा, एक्सपोनेंशियल वाला और फ्लोर वाला। अब पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर मींस रिलेशनल ऑपरेटर्स, वही तो डबल इक्वल्स टू फॉर व्हाट कंपैरिजन, नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो दीज आर दी। और ये आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। नाउ पाइथन असाइनमेंट्स ऑपरेटर हो गया। ओके हाँ, जैसे सी में हम असाइनमेंट्स करते हैं प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू स्लैश इक्वल्स टू, सेम हम यहाँ पर भी एक साथ कर सकते हैं। नाउ पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है देखें। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है मैंने, ठीक है। और अच्छा मैंने साथ में कमेंट में लिख दिया है कि ए इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है 011, ठीक है, बाइनरी में। और बी 5 है, इसका इंटरनल बाइनरी 101। तो जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर लगूंगा ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या है, ए का बाइनरी और बी के बाइनरी में एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, ट्रू ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर भी देखिए 1 और 1 तो 1, और 1 0 इज 0 और 0 1 इज 0। तो 0 0 1, 0 0 1 मतलब 1। तो आउटपुट ऑफ दिस इज व्हाट 1, ठीक है। फिर ये देखिए आउटपुट भी हम साथ में चेक करें, हाँ 1 आ गया। ओके, फिर अब देखें ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है, एनी वन इज ट्रू देन ट्रू, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। तो यहाँ पर 011 और 101 में और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 111, दैट इज व्हाट 7। फिर 011 का एक्सक्लूसिव और, तो जो हमने सी में यूज किया है वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि वही जो एंड और नॉट एंड टू कंबाइन टू बूलियन कंडीशन, कि अगर हमारी इफ कंडीशन ये कि हमारे इस सब्जेक्ट के मार्क्स ये हो एंड ये सब्जेक्ट में, या और जैसे मिड सेम में 2 मिड सेम है, एनी वन हो या बोथ हो, तो वो कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगी। पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम इन और नॉट इन, ये दो स्पेशल ऑपरेटर्स है कि हम कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो हाउ कैन, तो सी ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10। अब यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाई है एक, ठीक है, लिस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए लिस्ट में क्या है, 1 है, 20 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है। अब मैंने यहाँ इफ कंडीशन लगाई कि ए, ए मतलब ये ए इन लिस्ट,
अगर लिस्ट में है या नहीं है। तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, जो कि लिस्ट में नहीं है। तो एल्स पार्ट था क्या होगा, ए इज इक्वल टू 10 इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। फिर अच्छा, ये नॉट भी लगा सकते हो, जैसे आप दूसरे वाले में नॉट लगा दिया। बी इज इक्वल टू 20, बी नॉट इन द लिस्ट होगा तो नॉट, और एल्स। तो हमें तो पता है कि बी तो है, तो बी इज इक्वल टू, तो इफ यू रन दिस, so A is equals to 10 is not available in the given list and B is equals to 20 is available in the given list. So इस तरह हम in और not in का यूज कर सकते हैं। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मतलब इज और इज नॉट के थ्रू, जैसे जो पॉइंटर टाइप होते हैं ना, तो इस तरह हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी सेम है या नहीं है, ये हम पता लगा सकते हैं। सो हाउ सो दिस इज व्हाट, अब यहाँ पर a बराबर है 20 और 20 में भी बराबर है, तो a की वैल्यू और उसका आईडी, b की वैल्यू और उसका आईडी हम प्रिंट कराएंगे। और दोनों बराबर है या दोनों के आईडी बराबर है कि नहीं है, ये भी हम चेक करेंगे। तो a की वैल्यू 20 और दोनों के देखिए आईडी जो है वो सेम है, तो है सेम आइडेंटिटी, तो ये हम इस ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं। सो today just a brief about the Python basic। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है,